तेबे विषयवस्तु दृष्टि तथा ओडिया काव्य मानकर विभागीकरण आसतु ताको जानिबा। विषयवस्तु दृष्टि आधुनिक जुगरे ओडिया काव्य को निम्नोक्त 4टी भाग में विभक्त करा जाय थाए, यथा पौराणिक काव्य, ऐतिहासिक काव्य, काल्पनिक काव्य, अनुदित और अनुसृष्ट काव्य। प्रथमे आसंतु आलोचना करिबा पौराणिक काव्य। पौराणिक काव्य पुराणर कथावस्तु और चरित्र चयन करी जे काव्य रचना करा जाए ताहाकू पौराणिक काव्य कहा जाए। यह दुई विध, यथा संपूर्ण पौराणिक काव्य एवं पुराण भित्तिक काव्य। जेउ काव्य पुराणर कथा चरित्र और घटना को यथानुरूपे ग्रहण करी काव्यिक चातुरी रे वर्णना करा जाय थाए ताहाको पौराणिक काव्य बा संपूर्ण पौराणिक काव्य भाव में ग्रहण करा जाए। और जेउ काव्य पुराणर कथा बा चरित्र को केवल आधार करी कविर कल्पना रे ताहा नूतन रूप नहीं जाए और सेथिरे समकालर प्रसंग मध्य मिसी जाए ताहाको पुराण भित्तिक काव्य कहा जाए। पौराणिक काव्य अतीतर आध्यात्म आलोक छटारे समकालीन सामाजिक मनीषर हृदय को आलोकित करे, मनीष को धर्म भाव में उद्बोधित करे, व्यक्ति रसरे प्राण को आप्लुत करे, अर्थनैतिक और अधार्मिक परिवेश मुक्त होई धार्मिक और नैतिक भाव में उद्बुद्ध हेबार प्रेरणा दिए। उपजीव्य काव्य रामायण और महाभारत नाना चरित्र और विषय को नहीं मुख्यतः रचित होइछि पौराणिक काव्य। एथि सहित भागवत, हरिवंश, शिवपुराण इत्यादि मध्य कथावस्तु नहीं काव्य रचित होइछि। पौराणिक काव्य मानकरे धर्म, आदर्श, नैतिकता, राजा और प्रजार संपर्क, पिता और पुत्र, भाई और भाईर संपर्क, स्त्री, धर्म, आसुरिक प्रकृतिर विनाश, भक्तिभाव, प्रेम भक्ति इत्यादि नाना विषय वर्णना करा जाय थाए। ओडिया मध्ययुगीय साहित्य रे बहु पौराणिक काव्य रचित होइछि, यथा वैदेहीश विलास, रघुनाथ विलास, विदग्ध चिंतामणि, प्रबंध पूर्णचंद्र इत्यादि सबु पौराणिक काव्य। यह व्यतीत केशव श्रीचंदनकर छांद भारत, विश्वनाथ खुंटियांकर विचित्र रामायण, मागुणी पट्टनायकंकर रामचंद्र विहार, विप्र सदाशिव दासंकर विचित्र हरिवंश आदि मध्य पूर्ण पौराणिक काव्य। पुराण को भित्ति करी रचित काव्य पुणी 3 भाग में विभक्त, यथा रामकाव्य, कृष्ण काव्य, अन्यान्य आख्यान काव्य। तेबे रामकाव्य रामायणर कथावस्तु को अवलंबन करी रामकाव्य रचित। एथिरे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को नायक और सीता को नायिका भाव में चित्रण करा जाय थाए। राम और सीतांकर दिव्य दाम्पत्य प्रेम, रामचंद्रंकर पितृभक्ति, भातृप्रेम, भक्त वत्सलता, आदर्श राजधर्म इत्यादि एपरि काव्य वर्णना करा जाय थाए। धनंजय भंजंकर रघुनाथ विलास, अर्जुन दासंकर राम विवाह, उपेन्द्र भंजंकर वैदेहीश विलास, अवन रसतरंग, रामलीलामृत, जदुमणि महापात्रंकर राघव विलास आदि काव्य गुड़िक हेउछि पुराण भित्तिक रामकाव्य। तापर आसीबा मैम कृष्ण काव्य। जेउ काव्य रे लीला पुरुषोत्तम कृष्णंक चरित्र को आधार करी तांकर नाना लीला को वर्णना करा जाय थाए ताहा कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य मुख्यतः प्रेम भक्ति को आधार करी गढ़ी उठी थाए। श्री चैतन्य प्रेम धर्मर प्रचार फल सुधा मार्गी वैष्णव कवि माने ए धरणर काव्य रचना करथिले। एपरि काव्य रे प्रेम भक्ति, परकिया प्रेम, गोपी भाव, नाम महात्म्य, वृंदावन लीला, वात्सल्य भाव, बंशी माधुर्य इत्यादिर चमत्कार भाव में वर्णना रही था। अन्य केतक कृष्ण काव्य रे भक्ति भाव अपेक्षा आख्यान भाव अधिक। देवदुर्लभ दासंकर रहस्य मंजरी, दीनकृष्ण दासंकर रसकल्लोल, अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर विदग्ध चिंतामणि, प्रेम चिंतामणि, दासरथी दासंकर वृंदावन विहार, उपेन्द्र भंजंकर छांदभूषण, कला कौतुक, चांद दासंकर गोपीचंदन, भूपति पंडितंकर प्रेम पंचामृत आदि कृष्ण काव्य रूपे प्रसिद्धि अर्जन करिछि। तापर होची कौन ना पुराणाश्रय आख्यान काव्य। पुराण को आश्रय करी केतक आख्यान काव्य रचित होइछि। एपरि काव्य रे आख्यान भाग उपरे गुरुत्व दिया जाय अछि। पुराणर गोटे गोटे प्रसंग बा चरित्र को नहीं एपरि काव्य रचना करा जाए। शिशुशंकर दासंकर उषा विलास,
कार्तिक दासंकर रुक्मणी विवाह, उपेन्द्र भंजंकर सुभद्रा परिणय, जदुमणि महापात्रंकर प्रबंध पूर्णचंद्र इत्यादि एही श्रेणीर काव्य। एसबु काव्य व्यतीत अन्यान्य पुराणर कथावस्तु को नहीं मध्य आख्यान काव्य रचित होइछि। ब्रजनाथ बड़जेनांकर अंबिका विलास ए धरणर एक मुख्य काव्य। तेबे पिला आमे आलोचना करिबा ऐतिहासिक काव्य। इतिहासर चरित्र बा घटना को नहीं जो काव्य रचित हुए ताहाकू ऐतिहासिक काव्य कहा जाए। किंबदंती को मध्य आश्रय करी ए धरणर काव्य लेखा जाए। काव्य जीवनर रसमय गाथा, इतिहास निर्जीव वस्तु और चरित्रर समाहार। काव्यकार सही चरित्र को जीवंत कर दियंती, घटना को करंती प्राणवंत। इतिहास रे जहाँ अनुद्घाटित ताहाकू काव्यकार उद्घाटन करंती, मानविक भाव को गुरुत्व दियंती। प्राचीन ओडिया साहित्य रे विशेष ऐतिहासिक काव्य रचित होई नहीं। ताहार कारण ऐतिहासिक काव्य रे श्रृंगार बा भक्ति रस प्रदान करिवार विशेष अवकाश नथाय। मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे पुरुषोत्तम दासंक कांची कावेरी, ब्रजनाथ बड़जेनांकर समर तरंग, नृसिंह कविचंद्र रायगुरुंकर बुढ़ापंक जंधु युद्धपोथी बा राजा सोमनाथ देव इत्यादि ऐतिहासिक काव्य अटंती। ए सबुथिरे मध्य किंबदंती को मिसाई निया जाइछि। आधुनिक जुगरे राधानाथ राणींक नंदिकेश्वरी, गंगाधर मेहरंकर पद्मिनी, नीलकंठ दासंकर कोणार्क और खारबेल ऐतिहासिक काव्य रूपे परिचित। संपूर्ण भाव किंबदंती और लोकतत्व को नहीं केतेक काव्य रचित होइअछि। शशि सेना, इच्छावती आदि काव्य को एही दृष्टि ग्रहण करा जाए। काल्पनिक काव्य जो काव्य पुराण बा इतिहासर चरित्र बा घटना को छाड़ी संपूर्ण कल्पनारू रचित होता है ताहाको काल्पनिक काव्य कहा जाए। एथिरे घटना और चरित्र सब काल्पनिक रही था। ए धरणर काव्य को मध्य आख्यान काव्य, गाथा काव्य, प्रबंध काव्य बोली कहा जाए। नरसिंह सेनकर परिमला, उपेन्द्र भंजंकर लावण्यवती, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, प्रेम सुधानिधि, रसिका हारावली, अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर प्रेम कला इत्यादि सब काल्पनिक काव्य। ए धरणर काल्पनिक काव्य दीर्घ वर्णना विशिष्ट गुरु काव्य अटे। केतक काल्पनिक काव्य क्षुद्र बयाव वैशिष्ट यथा सुवर्णरेखा, चंद्रप्रभा, त्रिपुर सुंदरी इत्यादि ए धरणर काव्य अटंती। काल्पनिक काव्य मानकरे नायक नायिकांक पूर्वजन्म, परजन्म, बाल्य, यौवन, प्रणय, चिठीपत्र आदान प्रदान, उपवन विहार, स्वप्न दर्शन, विवाह, विच्छेद और पुनर्मिलन इत्यादि चित्र मध्य रही था। श्रृंगार रस उपरे गुरुत्व मध्य दिया जाए। 4 होछि अनुदित और अनुसृष्ट काव्य। मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे तथा आधुनिक जुगरे केतेक अनुदित और अनुसृष्ट काव्य रचित होइथिबा देखा जाए। अनुवाद काव्य गुड़िक 2 प्रकारर यथा आक्षरिक अनुवादमूलक काव्य, भावानुवादक मूलक काव्य। संस्कृत भाषा रे रचित भोजंग चंपू रामायण को बनमाली दास सुचित्र रामायण रूपरे, रूप गोस्वामी विदग्ध माधवक नाटक को कविसूर्य सदानंद ब्रह्मा ब्रजलीलामृत समुद्र नाम भावानुवाद करिअछंती। तेणु ए धरणर काव्य अनुसृष्ट परि मने हुए। वृंदावन दासंक रसबारिधि और धरणीधरंक गीत गोविंद, श्री जयदेवंक गीत गोविंदर आक्षरिक अनुवाद। आधुनिक जुगरे नीलकंठ दासंकर प्रणयिनी और दासनायक टेनिसनक द प्रिंसेस और एनको आर्डेन काव्यर अनुवाद। ज्ञानेन्द्र वर्मा मध्य टी.एस. इलियट घर द वेस्टलैंड काव्य को पोड़ा भूई रूपे अनुवाद करिअछंती। तेबे ओडिया काव्यर रचना विधि और शिल्प कौशल विषय जानिबा। मध्ययुगीय ओडिया काव्यर रचना विधि और शिल्प कौशल संस्कृत काव्य अनुसार रचित होइथिले मध्य निजस्व शैली रे ताहा रुद्धिमंत। काव्य शास्त्र को कवि माने जेतिकी मानिछंती सेतिकी मध्य निजस्व धारा को अनुसरण करिछंती। ओडिया काव्यर निम्नोक्त वैशिष्ट्य परिलक्षित होता है यथा 1 संस्कृत महाकाव्यर लक्षण अनुसार ओडिया काव्य रचित होइथिले मध्य सर्वत्र ताहा अनुसृत नुहे। नमस्क्रिया, इष्टस्तुति, साधु प्रशंसा, खल निंदा और वस्तु निर्देश प्रथम थाए। काव्यर विभिन्न छांदर उपसंहार बेलू खल स्वभाव संपर्क में पुनर्बार कहुए साधु को स्तुति करा जाए। काव्यर प्रत्येक छंद आरंभ में कोविद, पंडित, धीर, साधु प्रमुख को संबोधन करी काव्य लेखा जाए। 3 काव्य भितर स्थाने स्थाने कवित्व और रचना कौशल संपर्क में उल्लेख थाए। 4 प्रत्येक छांदर शेष कवि निजर नाम को भणितारे प्रकाश करे। प्रसंग क्रमे कवि काव्यर शेष छांदरे बा मझिरे सुजोग अनुसार निजर परिचय दिए। 5
काव्य भितर प्रत्येक छांदर शेष बेलू कवि निजर इष्टदेव संपर्क में उल्लेख करी तांकर करुणा कामना करिथाए। 6 काव्य विभिन्न छांदरे विभक्त और प्रत्येक छांद भिन्न भिन्न वृत्त और रागरागिणी रचित होता है। विभिन्न शब्दालंकार और अर्थालंकार उपर गुरुत्व दि जाए। 7 काव्य को गानयोग्य श्रवण सुखदायी करा जाए तेणु सांगीतिकता उपरे गुरुत्व दि जाए। 8 शब्द और अर्थ उपरे गुरुत्व दिगले तार रमणीयता और चमत्कारिता प्राधान्य लाभ करे। 9 विभिन्न रसर समावेश हुए गोटे रस अंगी रस हुए श्रृंगार रस बहु काव्यर अंगी रस केतक करुण वीर रस अंगी रस भाव में गृहीत हुए। 10 काव्यर आत्मा रूपे रस ध्वनि वक्रोक्ति गुण इत्यादि को स्वीकार करा जाए मध्य रस उपरे अधिक गुरुत्व दि जाए। 11 संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार उभय काव्य वर्णित थाए विप्रलंब श्रृंगार उपरे अधिक प्राधान्य प्रदान करा जाय थाए। 12 संस्कृत काव्यशास्त्र रे जेते अलंकार अच्छी से सब ओडिया काव्य प्रयोग होई अछि आहुरी अनेक अलंकार कवि माने मध्य व्यवहार करिसंती। 13 ओडिया काव्य नायक नायिका पूर्वजन्म परजन्म बाल्य यौवन स्वप्न दर्शन चिटाओ उपवन विहार विवाह विच्छेद पुनर्मिलन इत्यादि वर्णित एथि सहित गर्भलक्षण 21 पालन ज्योतिष इत्यादि मध्य वर्णित होता है। 14 ओडिया काव्य प्राय कथा बा गाथा प्रधान एक निर्दिष्ट कथा को अवलंबन करी काव्य रचित होता है। यही कथा पौराणिक ऐतिहासिक बा काल्पनिक होता है। काव्य मुख्यतः विषय प्रधान अटे। 15 चमत्कार ओडिया कवितार प्राण ओडिया काव्य रचना को कवि माने बाणीकर अवदान बोली कहती। अनेक कवि कहिसंती जे स्वयं जगन्नाथ बा तांकर इष्टदेव बा देवी तांको स्वप्न रे कहिबारु से काव्य लिखिसंती। काव्य रचना करिबाकू हेले कवि को प्रथमे गोटे विषय स्थिर करने हुए ताहा पौराणिक बा ऐतिहासिक होई पारे। विषय वस्तुटी को पुराणरू निर्वाचन कला बेले सामग्रिक कथा को नियंती अथवा कौन निर्दिष्ट प्रसंग को नियंती। एई जेमिति राम और सीता विवाह बा रुक्मणी हरण बा सुभद्रा हरण प्रसंग एहीपरि इतिहासर कौन चरित्र एक विशेष गुण को आधार करी काव्य लिखा जाए। किंवदंती मूलक घटना को नहीं मध्य काव्य लिखा हुए। काल्पनिक घटना को मुख्यतः नायक और नायिका प्रेम और विवाह को नहीं परिकल्पित हुए। विषय वस्तु निर्वाचन पर तत्सहित मुख्य चरित्र बा नायक नायिका को ठीक करा जाए। कौन सी गौण चरित्र मध्य लिया जाए। सखा सखी दूती विदूषक ऐन्द्रजालिक माल्याणी आदि चरित्रों को खंजी दिया जाए। नायक पाखरे सखा और नायिका पाखरे सखी चरित्र वर्णित हुए। एमाने नायक नायिका प्रेम व्यापार सहयोग करती। यह व्यतीत पितामाता अन्य केतक चरित्र मध्य थांती। तेबे पिला माने आजिर एही वीडियो रे मु तम मानको जणाइदिली कि महाकाव्य क्या कहुए महाकाव्यर लक्षण कौन महाकाव्यर प्रकारभेद कौन ता सहित काव्य कौन काव्यर प्रकारभेद कौन काव्य केते भाग विभक्त क्यों दृष्टि काव्य को विभक्त कर आदि ये सब जी तुम थिला काव्य कविता उपर जी भी धारणा जी भी द्वंद्व ताकू सब मुझे क्लीयर करदेली जनईदेली। आशा करी कि यही भिडियोटी तुम मैंने बहुत किसी शिखा पाई जानवाक पाई सहित किसी नुआ नुआ जिनस तुम नोट करने को पाई। जदि भिडियोटी भल लगे निहाती भाव भिडियो को भल लाइक करदे सांग मान सहित जिते पार्चन से सेयार करदे एवं जमार भी चैनल को सब्सक्राइब करी रखिदे सॉरी जमार भी चैनल को सब्सक्राइब करी नजापी भूलिबे नहीं निहाती भाव सब्सक्राइब करी रखिदे तेबे देखा आ गोटे नुआ भिडियो रे से पर्यंत मते विदाय दियंतु रहिली। जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।